हेलो बच्चों, मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूँ आपका आपकी जीरो की क्लासेस में। तो आज संडे स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको हम सेकंड्स में सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ट्रिक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी if a plus b plus c equals to 3, find the value of 1 upon 1 minus a, 1 minus b, plus 1 upon 1 minus b, 1 minus c, plus 1 upon 1 minus c, 1 minus a। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको क्या करना है, जैसे कि हमको दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ए बी और सी की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी पुट करें कि वो सेटिस्फाई कर जाए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ए बी और सी में से किसी की भी वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो अपॉन में 0, यहाँ रखेंगे तो कहीं पे भी अगर अपॉन में 1 रख देंगे तो वहां 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 2, बी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 2 और सी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं -1। अब अगर इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -1 विच इज 3। देखिए अभी भी ये 3 है, यानी कि ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब ये वैल्यूज उठा करके इस पे रख देते हैं। चलिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 अपॉन -1 इंटू -1, जो कि आ जाएगा 1। ठीक। अच्छा, दूसरे वाले में अगर हम रखते हैं 1 अपॉन तो हो जाएगा 1 -2 और 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2। ठीक। अच्छा, इसी तरह हम इसमें रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 -2। तो इसकी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी माइनस का 1/2। अच्छा, अब इन तीनों को प्लस करना था तो प्लस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 1 -1/2 -1/2, -1/2 -1/2 मिल करके 1 बन जाएगा और 0। ऐसे क्वेश्चंस का ज्यादातर आंसर 0 ही आता है। तो देखिए, हमने इस इतने बड़े से क्वेश्चन को हमने सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया। चलिए, अब एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम लोग चलते हैं आज की अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक हमारी क्या करे, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है डायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चंस की डिग्री और आंसर की डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन हमको देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। अच्छा, अगर आपने पढ़ा हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो पूरे की डिग्री देखते हैं। इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी मैक्सिमम, तो पूरे पॉलिनोमियल की पावर जो हो गई वो हमारी इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक। अब हमें जो ऑप्शन दे रहा, हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर हम देखें इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो इसकी डिग्री पूरी क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि डिग्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसकी बात करें तो a की पावर 1, b की पावर 1, तो इसकी मैक्स पावर हो गई 2, इसकी भी पावर 2 हो गई, इसकी भी पावर 2 हो गई। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। अब डिग्री इस पूरे की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा थर्ड ऑप्शन। अब अगर हम देखें इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, लेकिन 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 यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई में और 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि ए बी सी एक जगह बन जाएगा जब, और जहां ए बी सी बनेगा इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा क्या, 3 इसकी हमारी डिग्री हो जाएगी।
तो चलिए अब चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन साइड में दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन कराया गया है वैसे ही हम ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पांचों क्वेश्चंस के एक साथ। चलिए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक हमारी क्या कह रही, वैल्यू पुटिंग द जीरो मैजिक। जीरो का मैजिक अभी देखते हैं। कह रहे हैं जब एक इक्वेशन और दो वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को जीरो मान लो। क्या हमें दे रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू वन। अब इसमें हम अपनी तरफ से एक को जीरो कर दे, जैसे हमने y को जीरो कर दिया तो x हमारा वन आ गया। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू वन और y इक्वल्स टू जीरो। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें रख दे। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसकी फाइंड करनी है। इसमें रखेंगे x की जगह पर वन तो वन का क्यूब, प्लस y की जगह पर जीरो तो जीरो का क्यूब, प्लस 3 into 1 into 0। तो ये तो वन आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया वन। हमको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप एक साथ बताएंगे। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये। चलिए अब आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। कह रहे हैं इसमें हम क्या करें, ये इनवर्स सम ट्रिक है, इसमें हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखें। इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली याद रखें। किस रिजल्ट को, कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री है तो x टू द पावर सिक्स जो होगी वो माइनस वन होगी, या फिर इसी को वन को इधर ले आए तो x की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो होगा। अब हमको दे रहे हैं x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x की पावर सिक्स इक्वल्स टू माइनस वन। क्लियर, इस रिजल्ट को याद रखना। अब हमसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x टू द पावर प्लस x टू द पावर सिक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर सिक्स का क्यूब, 18 को इसको लिख सकते हैं x की पावर सिक्स का स्क्वायर, और ये तो हमारा x की पावर सिक्स है ही है और ये वन, तो ये हमारा बन जाएगा x की पावर सिक्स हमारा माइनस वन है, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। इसको ओपन करेंगे, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस वन, ये आ गया जीरो। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, जीरो। बहुत कुछ हमें इसमें सॉल्व नहीं करना। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की लास्ट और फिफ्थ ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स होता है, वैल्यूज वन या जीरो आती है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे हम लोग, कि इसमें हमसे कह रहे हैं कि ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू वन। अब इसको अगर हम किसी भी तरह सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल सा हम काम करते हैं, जो हमको दे रहे हैं ए अपॉन बी प्लस सी और प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू वन, ये दे रहे हैं। हम क्या करें, a प्लस बी प्लस सी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। अगर a प्लस बी प्लस सी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे वैल्यू पुट करके, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और आंसर भी नहीं निकलेगा। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इन तीनों को हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस। अभी ये आपको देखने में टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे
ये बहुत इजी हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने बताया इसका आंसर या तो 1 आएगा या 0 आएगा। c प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई बस थोड़ा ध्यान से करना है। ए, क्योंकि हमको निकालना था ए स्क्वायर, क्या निकालना था, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। तो अगर ए का ए में मल्टीप्लाई होगा और इसको इसके और इनके अपॉन में अलग अलग भेज दें तो ऐसा बन जाएगा ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, भाई दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अपॉन बी प्लस सी। ठीक, देखिए हो गया इजी क्वेश्चन। अब इसी तरह b का b में होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, और a प्लस सी बचा, प्लस b ब्रैकेट में a प्लस सी बाई ए प्लस सी, प्लस इसी तरह से सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, चलिए बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा। ये बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसल, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसल, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल। अब ये स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब इसमें से बचा जो लिखा था वो लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखो जैसा बताया था, ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल। ये मुझे आपको समझाना था इसलिए इतना बड़ा जरूर हुआ, नहीं हमको डायरेक्टली मालूम था इसका आंसर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात। तो ये थी आज की 5 शॉर्ट ट्रिक्स, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, अगली 5 शॉर्ट ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद।